यीशु मसीह में आप सबको सलाम दोस्तों। फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसी पे आधारित ये टॉपिक है। मेन सब्जेक्ट है हमारा आर वी हैप्पी इन आवर लाइफ, क्या हम अपने जीवन में खुश हैं। तो चलो दोस्तों, ये जो आगे कहानी हम बढ़ाते हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, किस तरह से हम यीशु के साथ खुश रह सकते हैं, किस तरह हम परमेश्वर के साथ खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 3 में एक छोटी सी बात यीशु मसीह ने बताई है। हमने पिछले एक एपिसोड में देखा कि स्वर्ग में जाने का मार्ग, रास्ता कौन सा है। स्वर्ग में जाने का मार्ग केवल यीशु है, ये हमने देखा। उसी के ज़रिए हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें किस तरह रहना है इस दुनिया में, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं, वो मैथ्यू के 18 चैप्टर में और 3 वर्स में बताया है। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको बदलना होगा। तो दोस्तों, किस तरह का बदलाव हमारे अंदर चाहिए जो हमें स्वर्ग में पहुंचा सकता है। उसके आगे ही उसी वर्ष में लिखा है कि जब तक आप बच्चों जैसे नहीं होते तब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, अजीब है ना, बच्चों जैसे होना मतलब अभी हम तो बड़े हैं, तो फिर से कैसे छोटे हो सकते। दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि जब तक हम बच्चे जैसे निरागस, निर्मल, कुछ भी अंदर एक और बाहर एक ऐसा न रखते हुए अगर हो सकते हैं, अगर बन सकते हैं, अगर ऐसा बदलाव हमारे अंदर आ सकता है, तो ही हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलो छोटा सा इस बात पे हम थोड़ा सा सोचें कि बच्चों जैसे मतलब, कभी बच्चों की लड़ाई देखी आपने? बहुत लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत लड़ाई होती है। हमारे घर में भी हम जब छोटे छोटे थे, हमारे भाई बहन के बीच में भी लड़ाइयाँ होती थी। तो छोटे बच्चों को देखिए ज़रा, वो लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद एक थोड़े ही कुछ समय के बाद फिर से वो एक हो जाते हैं। उनके दिल में कुछ नहीं रहता कि उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे इतना मारा, मेरे बाल नोच लिए, मुझे इस तरह से परेशान किया। ये सब उनके दिमाग में नहीं रहता है। वो इतने पवित्र होते हैं, इतने निर्मल होते हैं, इतने निरागस होते हैं, वो इतने मासूम होते हैं बच्चे, कि वो पल में सब भूल जाते हैं। वो एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। वो इतना तक नहीं सोचते कि इसने मुझे क्या किया था। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। हाँ दोस्तों, मनमुटाव होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं इस दुनिया में, एक दूसरे के साथ, किसी अपने के साथ, किसी पराये के साथ, जो भी हमारे संपर्क में आता है हो जाते हैं। लेकिन उस मतभेद को, उस झगड़े को ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखना है। उसे अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना है। और जिस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, उस इंसान को हमें माफ़ करना है। एकदम बच्चों जैसे मासूम बनना है हमें। जो भी किया होगा किसी ने हमारे साथ बुरा, उसे पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल के फेंक देना है। उसे पूरी तरह से माफ़ करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसे हम पहले करते थे। उतने ही
प्यार से उसके साथ पेश आना है, उतने ही इज्जत से उसके साथ पेश आना है जिसने हमारा बिगाड़ा है, या हमसे हमारे साथ जिसका झगड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत कठिन बात है, लेकिन क्या हम ऐसे बन सकते हैं? खुद से हमें ये सवाल पूछना चाहिए। और अगर नहीं बन सकते तो कोई चांसेस नहीं है स्वर्ग में जाने के। इसलिए दोस्तों, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो क्यों ना हम खुद को बदलने की कोशिश करें? क्यों ना हम उन बच्चों के जैसे हो जाए जो बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, और उस बच्चों जैसे मासूम होने के बाद ही हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। तभी हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी के साथ मन मिटाव है तो क्या हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते? नहीं। हम सोचते रहते उसके बारे में, उस इंसान के बारे में जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध थे। उसके साथ अब कैसे बात करें, उसके साथ अब कैसे रहें, हम सोचते रहते, हमारी खुशी निकल जाती है। तो ये सब मार्ग है दोस्तों हमें खुश रहने के लिए। ये सब परमेश्वर के द्वारा ही हम अपनी लाइफ में असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। दिखावे की खुशी नहीं मैं बोल रही, अंदर से जो खुशी होती है, अंदर से जो आनंद होता है, उसकी मैं बात कर रही। और वो इंसान के लाइफ में ज़रूरी है दोस्तों, वरना पता नहीं अब इस दुनिया में कब क्या हो सकता है। इसलिए जितने दिन हम इस दुनिया में हैं उतने दिन आनंद से रहे, खुशी से रहे, अच्छे रहे, प्यार से रहे, परमेश्वर के प्रति प्यार करें, परमेश्वर की निर्मित से प्यार करें, सबके साथ अच्छा रहे। तभी हमें परमेश्वर स्वीकार कर सकता है। अगर उसके कहने हुए मार्ग पे हम चले, अगर उसने जैसे बताया है वैसा करें, तो ही हम परमेश्वर से प्राप्त हुई निर्मल खुशी ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सब्जेक्ट के साथ आएंगे। जय मसीह की।